हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस का डेफिनेशंस और एग्जांपल्स हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शंस इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसमें हमने कोरोजन और रेंसिडिटी को हमें इस टॉपिक्स के अंदर पूरे को कवर करेंगे विद एग्जांपल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की, तो यहां पे हमारे पास मेनली दो टॉपिक आते हैं। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टॉपिक इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैंने टॉपिक की स्टार्टिंग में भी हमने आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है चैप्टर एनसीईआरटी का, जो बुक्स के अंदर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, यानी कि एक्सरसाइज के अंदर जो पेज नंबर 14, 15 और 16 जो क्वेश्चंस रखे गए हैं, ये लास्ट क्वेश्चन 20 है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, टॉपिक के साथ बार बार बोलता हूं, टॉपिक और एनसीईआरटी का क्वेश्चंस स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं जरूर रिलेट कराता हूं, इसलिए कि ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन ये आता है। कोरोजन क्या होता है कि द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली, ओके, and by the action of air, moisture and acids on their surfaces। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये ग्रेजुअली का मतलब ग्रेजुअली मीन्स कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। होता क्या है कि आप आयरन को बहुत बार अगर जो है व्हेन एक्सपोजर टू एयर, अगर एयर है या मॉइस्चर है, आप देखिएगा अगर आयरन को काफी दिन तक छोड़ दें तो उस पर क्या होने लगेगा, वो धीरे धीरे उसको वो मेटल्स को वो खराब करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड द मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर by the action of air, moisture and acids on their surfaces। डेफिनेशंस को बिल्कुल क्लियरली आप याद रखें स्टूडेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बोर्ड वालों को बहुत ही स्पेशली एकदम टॉपिक वाइज आपको एग्जांपल्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। नाम मार्किंग जो स्कीम है वो एक एक पॉइंट्स के आपको मार्क्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो है क्या स्टूडेंट, जैसे हम रस्टिंग का एग्जांपल लिख सकते हैं क्लियरली। देखिए आप आयरन है, यहां पे ये एयर है, ओके, एयर है, और ये दिस इज द वाटर या मॉइस्चर का अगर प्रेजेंस में अगर हम देखें तो ये क्या बना रहा है, हमारा हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि हमारा ये रस्ट का फॉर्मूला है। याद रखिएगा स्टूडेंट, देखिए X2 है, मतलब वाटर का कोई भी परसेंटेज यहां हो सकता है। दैट्स व्हाई Fe2O3 एंड देखिए यहां ऑक्सीजन एडिंग हुआ है। बार बार बोला था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर था, देखिए ऑक्सीजन और X2O के साथ मिलकर क्या बनाया है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है। दिस इज कॉल्ड रस्ट। वैसे ही अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो लूजेस देयर लस्टर आफ्टर सम टाइम, मतलब उसकी भी शाइनिंग धीरे धीरे डल होने लगती है कॉपर की। क्यों? वो भी हमारा कोरोजन के अंदर का बेस्ट एग्जांपल है। ओके, जैसे कॉपर है, लाइक एयर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बात करें, और अगेन ये वाटर है, चाहे मॉइस्चर्स के फॉर्मेशन में क्या होगा, ये कुछ बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनाएगा जो कि ग्रीन कलर का होगा। किस कलर का स्टूडेंट्स, ये याद रखिए कि ग्रीन कलर का ये कुछ कोटिंग बनाएगा जो कि क्या करेगा, ये कॉपर को धीरे धीरे ये खराब करना स्टार्ट करता है। इसीलिए कोरोजन का अंदर ये बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर भी क्या करता है, वो भी एक सिल्वर ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बनाना स्टार्ट कर देता है, जो कि सिल्वर के ऊपर वाले सरफेस पे आपको दिखने लगेगा। तो वो क्या करेगा, ये एयर के अंदर से सिर्फ हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके, और ये क्या बनाता है, देखिए Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। और ये सिल्वर सल्फाइड जो होगा वो ब्लैक सिल्वर सल्फाइड होगा। इसलिए ये भी हमारा बेस्ट एग्जांपल हो सकता है किसका, कोरोजन के अंदर का। तो डेफिनेशंस और इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोला हूं, ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 पहले डिस्कस कर चुका हूं मैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। अपने एनसीईआरटी अपना टॉपिक भी एंडिंग करता है रेंसिडिटी और कोरोजन पे, और अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी पेज नंबर 16 के ऊपर लाकर एंड करता है एज अ क्वेश्चन नंबर 20 पे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है वो है मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं कि बाई द जो बहुत सारे मेटल्स हैं, द मेटल सरफेसेस आर बाई पेंटिंग, लिख देते हैं ऐसे, बाई पेंटिंग, बाई ऑयलिंग। ओके स्टूडेंट्स, ये पेंटिंग से भी कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, या अप्लाइंग थिन फिल्म ऑफ ग्रीस, अप्लाइंग थिन फिल्म ऑफ ग्रीस ये भी यूज कर सकते हैं। कि क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मेटल सरफेस के ऊपर आप देखिएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेटल सरफेस को पेंट कर देते हैं, या बहुत सबको हम ऑयलिंग कर देते हैं, या थिन फिल्म्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके ऊपर ग्रीजिंग कर देते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बहुत बार हम करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। जैसे
हम इलेक्ट्रोपैलेटिंग करते हैं किसे? बाई टीन, बाई निकेल, बाई क्रोमियम, बाई एल्यूमिनियम, ये सारी चीजों के थ्रू हम कर सकते हैं यूज। एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, ये सब इनफ नहीं है, इन सब कॉमन टर्म को, दिस कॉमन टर्म इज नोन एज बैरियर प्रोटेक्शन। दिस इज कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन। दिस इज कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस वर्ड को कंबाइनली हम बोलेंगे बैरियर प्रोटेक्शन। बोर्ड वाले स्टूडेंट्स खास तौर पर ध्यान देंगे कि पहले आप टॉपिक लिखेंगे बैरियर प्रोटेक्शन, उसके अंदर आप एक एक पॉइंट्स को और सेपरेटली आप डिफाइन करेंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकेंड है स्टूडेंट्स, सेकेंड की अगर हम बात करें तो दिस इज द बाई प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन, ये याद रखिए स्टूडेंट, जैसे आपने एक नाम सुना होगा जीआई पाइप के, जीआई पाइप्स, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। करते क्या है, पहले जो आयरन होते थे, आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं। जिंक की कोटिंग के बाद होगा क्या कि वो अब जो है, अगर उस पे ये जो आपके पास कोरोजन का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाएगा और आपकी ड्यूरेबिलिटी जो है उसकी काफी दिनों तक रहती है। पहले क्या होता था, आयरन के रॉड बड़ी जल्दी खराब हो जाते थे। अब क्या स्टूडेंट्स, वो जीआई पाइप्स हैं, एडवांस हैं, मतलब ये बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन उसको हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स को भी यूज करते हैं। इस टर्म को हम स्पेशली बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन याद रहेगा स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये टॉपिक है, ये बहुत अच्छे से लिखेंगे आप बोर्ड के अंदर। फर्स्ट इज बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर के अंदर आपको ये सारे पॉइंट्स आप यूज करने हैं। सेकेंड वन इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन को यूज करिएगा। अगर हम बात करें थर्ड की, तो थर्ड स्टूडेंट्स याद करें बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन, बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन। जैसे ये क्या है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि दिस इज द एंटी रस्ट सॉल्यूशन। ये एंटी रस्ट सॉल्यूशंस हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, कोरोजन से आपको प्रिवेंट करने के लिए। ओके, जैसे सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट, एंड अल्कलाइन क्रोमेट्स। ये आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है हमारा प्रिवेंशन के मेथड्स में, तो हमारे पास मेनली 3 मेथड्स हो गए स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, बैरियर प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, एंड लास्ट वन इज बाय यूजिंग एंटी रस्ट सॉल्यूशन लाइक अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेट एंड द अल्कलाइन क्रोमेट्स। बिल्कुल क्लियरली आप स्टूडेंट्स इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चंस आ सकता है अलग से, एनसीईआरटी ने तो अपने क्वेश्चन का एंडिंग कर दिया है 20 पे, लेकिन ये जो टॉपिक है मेथड यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग का, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से सीबीएसई वालों का फेवरेट टॉपिक रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है ये, तो स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेंसिडिटी का। ओके, ये हम अभी जो इफेक्ट्स है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के, 2 इफेक्ट्स हमने क्लियरली पढ़े थे। फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकेंड वन इज रेंसिडिटी। तो अभी जो हमारा ये टॉपिक है ये इस चैप्टर का एंडिंग है और ये लास्ट टॉपिक भी है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है बिल्कुल, और रेंसिडिटी को हम कुछ डिफाइन करें अगर, तो ये होता है कि द एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बाय यूजिंग एंटीएसिड्स, बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप देखें, चलिए हम यहां पे अभी डिफाइन करेंगे। तो अभी अगर हम डेफिनेशंस पे आए तो आपको पता है रेंसिडिटी में क्या होगा, जनरली फूड जो होते हैं, फूड स्टफ्स, उसमें अनप्लीजेंट स्मेल या टेस्ट का आ जाना। लाइक बहुत बार फूड, आप अगर फूड्स को, अगर जब फूड खराब होते हैं तो आप स्मेल भी करेंगे तो भी आपको अनप्लीजेंट स्मेल आएगा, अनप्लीजेंट टेस्ट आएगा। ओके, तो इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं, बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशंस में लिखा हूं, क्लियरली आप इसको समझें स्टूडेंट्स की द ऑक्सीडेशन ऑफ, क्लियरली ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहता हूं, चूंकि हम ऑक्सीडेशंस के ही डेली लाइफ जो इफेक्ट्स हैं वो हम स्टडी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स और ऑयल्स resulting in unpleasant smell, बार बार इसको मार्क कर रहा हूं, unpleasant smell and taste, and this is called rancidity। क्लियरली इसको डेफिनेशन डिफाइन करेंगे आप, the oxidation of unsaturated fats and oils resulting in unpleasant smell and taste, and this is called rancidity।
फूड्स के स्टफ्स को खराब हो जाने को बोलते हैं। तो अब हम बात करें इसके कुछ मेथड्स को कि व्हाट आर द मेथड्स दैट टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। आप कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज कर सकते हैं खाने को खराब बचाने से या खराब होने से। तो लाइक फर्स्ट वन, बाय पैकेजिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। आपने एग्जांपल्स में देखा होगा चिप्स वगैरह का पैकेट जो होता है, लेज का पैकेट, लेज या जो चिप्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसके पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। ओके, क्यों? ताकि वो फूड स्टफ जो है उसको हम रैंसिड से इसको बचा सकें। क्लियर है फर्स्ट वन। तो सेकेंड वन अगर हम बात करें तो बहुत बार हम फूड्स को डेली लाइफ में भी देखते हैं, हम फूड्स के स्टफ्स को क्या करते हैं, बाय रेफ्रिजरेटिंग ऑफ फूड स्टफ्स। हम रेफ्रिजरेशन में भी बहुत दिनों तक हम रख के उसको यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड वन, बाय वैक्यूम पैकिंग। बिल्कुल क्लियर है, बहुत बार देखे होंगे आप कमर्शियल लेवल्स पे भी हम क्या करते हैं, फूड स्टफ्स को बचाने के लिए हम बाय वैक्यूम पैकिंग भी करते हैं। सेकंड वन लास्ट, दिस इज द बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर भी हम बहुत दिनों तक आप देखते हैं जो फूड स्टफ्स जो एक्सपोर्ट होते हैं, बहुत बार हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज के अंदर, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर हम उसको सेव करते हैं और फिर दूसरी जगह एक्सपोर्ट करते हैं। लास्ट वन अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि बाय यूजिंग जो है एंटीऑक्सीडेंट्स को आप यूज कर सकते हैं। लाइक एक एग्जांपल्स आप याद रखें स्टूडेंट्स, इसमें BHA याद रखें, नाम को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड वन इज BHT, ये है आपका ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। And second one is butylated hydroxytoluene। ये दो हैं, ये आप याद रखिएगा इस केमिकल्स को। दिस इज द एंटीऑक्सीडेंट्स, जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख सकते हैं इसको, एनसीईआरटी के अलावा भी है और ये दो एंट्रेंस वालों के लिए स्पेशली है। ये वर्ड्स आप बिल्कुल इसको नोट करेंगे कि फर्स्ट वन इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल and butylated hydroxytoluene, these are the antioxidants। ओके, ये हमारा बिल्कुल ये टॉपिक्स को क्लियर करते हैं यहां तक। ये हम आज चैप्टर्स को भी, हमारा एंडिंग है, ये लास्ट है टॉपिक और हमारे चैप्टर्स भी यहां कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट्स।